हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम कहानी भाग 10 में। अब तक आपने कहानी में पढ़ा कि अभिमन्यु ने अंजलि से शादी कर ली और अंजलि अपने गांव लौट आई। उसके पिताजी उसे लेकर घर आए। तब अभिमन्यु के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने सारी बात बता दी। फ़ोन पर बात करते हुए अपने बेटे के हाव भाव देखकर दादी को कुछ शक हुआ। तब अंजलि के पिता ने फ़ोन रखा तो दादी ने पूछा, क्या हुआ? तब अंजलि के पिता ने गुस्से में सारी बात बता दी, अपनी माँ को बता दी। दादी को तो बस एक मौका ही चाहिए था कि अंजलि को भला बुरा कहे। इसलिए उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना कि शहर में जाकर कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। उसकी माँ से कहा, इसका पेट चेक कर, कहीं कोई बच्चा तो नहीं लेकर आई पेट में, वरना वह लड़का इस तरह शादी क्यों करता। बहुत सारा भला बुरा कहने लगी। उसका भाई भी पास खड़ा था, उसे भी सुनहरा मौका मिल गया। वह भी कहने लगा, मैंने मना किया था ना आपको शहर भेजने के लिए, अब तो इसका नतीजा भुगतो। सब अपनी तरफ से भला बुरा कहने लगे। किसी ने अंजलि की बात नहीं सुनी। अंजलि के पिता तो गुस्से से बाहर ही चले गए। अंजलि दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और कमरे के अंदर ले जाकर सुला दिया। इस तरह मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ। 1-2 घंटे के बाद जब अंजलि उठी तो उसकी माँ ने उसे प्यार से चाय नाश्ता करवाया। फिर बात पूछी, क्या हुआ, कैसे हुआ? तब अंजलि ने सच सच सारी बात अपनी माँ को बता दी और कहा, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। मैं तो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही थी। उस लड़के ने ज़बरदस्ती शादी की है। मैंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया। अंजलि की माँ को अपने पालन पोषण पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अंजलि से कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी। अंजलि को अपनी माँ की बातों से कुछ तसल्ली मिली। दूसरी तरफ अभिमन्यु सोच रहा था कि अंजलि का क्या हाल हुआ होगा। उसे अंजलि से बात करनी थी, लेकिन कैसे करे? उसे पता था कि अंजलि के पास फ़ोन नहीं है और उसके पिताजी तो इस समय अंजलि से बात नहीं करवाएंगे और वह दुखी होने के बजाय सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरे दिन सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसके पापा अंजलि के पापा से बात करने जा रहे थे। इस तरह अभिमन्यु अंजलि की रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। जहाँ अंजलि ने रो रो कर रात गुजारी तो अभिमन्यु दुखी होकर अंजलि को याद करते हुए रात गुजारने लगा। दूसरे दिन का सवेरा सबकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आ रहा था। अभी के पिताजी सुबह नाश्ता कर जल्दी से तैयार हो गए। उसकी माँ ने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। दोनों तैयार होकर गांव जाने के लिए रवाना हो गए। 2-3 घंटों में वह अंजलि के गांव, जहां उनकी फैक्ट्री का ऑफिस था, वहां पहुंचे। अंजलि के पिताजी को फ़ोन किया तो वह भी जाने के लिए रवाना होने लगे। जब वह घर से निकलने लगे तो अंजलि की माँ ने कहा, आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोच समझ कर बात करना। यह हमारी बेटी का मामला है। अगर कुछ भी हुआ तो हमारे गांव में बहुत बदनामी हो जाएगी। तो अंजलि के पिता ने हाँ में सिर हिलाया और वह भी वहाँ के लिए रवाना हो गए। जब अंजलि के पिताजी वहाँ पहुँच गए तो अभी के पापा और उसकी माँ दोनों वहाँ बैठे थे। अभिमन्यु के पापा ने अंजलि के पिताजी का काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा।
चाय नाश्ते के लिए भी पूछा, लेकिन अंजलि के पिताजी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। अंजलि के पिताजी का रवैया देखकर अभी की माँ को गुस्सा आने लगा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अभी के पिता ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा और अभी के पापा ने बात शुरू की। अंजलि के पिताजी से कहा, मेरे बच्चे ने जो भी काम किया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वह नादान है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। अब उन्होंने जो किया वह तो हो गया, शादी हो चुकी है। अब हमें आगे के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वह दोनों वयस्क है। अभी ने शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, इसलिए अब वह कानूनन पति पत्नी हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि हम अपने रिश्ते सुधारें। अगर आप चाहें तो हम दोनों की शादी दोबारा धूमधाम से समाज के सामने कर देते हैं, जिससे समाज के लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा। कोई उनके रिश्ते पर अंगुली नहीं उठा पाएगा। वह अपनी तरफ से सारी बात स्पष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ताकि अंजलि के पिता को यह न लगे कि वह अमीर लोग हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। अभी के पापा की बातें सुनकर अंजलि के पिता कुछ देर खामोश होकर सोचने लगे। उन्हें अंजलि की माँ की बात भी याद आई। इस प्रकार कहानी में आगे क्या होगा, अंजलि के पिताजी का क्या फैसला होगा, पढ़ने के लिए आपको कहानी का अगला भाग पढ़ना होगा। जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।